ओम शांति। 30 जुलाई 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है, इसमें ही कल्याण है। आज का प्रश्न, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? उत्तर, तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं। ये तो वर्थ नॉट पेनी है, इससे ममत्व निकाल दो। विनाश के पहले बाप समान रहम दिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो। अंधों की लाठी बनो। विनाश होना है, नहीं होना है? होना है, ये तो पक्का है। होना कैसे है ये भी सबको पता है, फिर भी चलते चलते ये भूल जाते हैं कि विनाश होना है, ये सब खत्म होना है। उन्हीं चीजों में फंस जाते हैं जो चीजें खत्म होने वाली है। आधार वही चीजें बनाकर हम सब बैठ जाते हैं कि यही चीजें हैं, इसके आधार पर जीवन चलना है, जबकि उसके आधार पर जीवन नहीं चलना है। ये हमें एक तरफ तो पता है और दूसरी तरफ ये सोच लेते हैं इसके बिना जीवन नहीं चलेगा। तो पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। उससे पहले अपनी तैयारी चाहिए, अपना श्रृंगार चाहिए। श्रृंगार भी शरीर का नहीं, आत्मा का श्रृंगार। आत्मा कैसी होनी चाहिए? तो इसलिए बाबा फिर से अटेंशन खिंचाते कि अभी सबको सुनाओ, खूब सर्विस करो, खूब प्रजा बनाओ। प्रजा माना सुनाते जाओ। प्रजा बनाने का अर्थ है सुनाते जाओ, सुनाते जाओ। ये अर्थ है प्रजा बनाने का। ये नहीं कि जो दिखे उसको समझो ये मेरी प्रजा चली आ रही है। ऐसा नहीं होता कि अपने ही भाई बहनों को ये समझने लगो ये तो प्रजा आ रही है मेरी। हाँ, कईयों की बुद्धि में ऐसे ये प्रजा प्रजा बैठ जाता है। वो बैठाना भी नहीं है, लेकिन समझ की बात है। प्रजा बनाओ अर्थात सबको बताते जाओ, सबको बताते जाओ। कोई चलता है, कोई नहीं चलता, ये उनके ऊपर छोड़ो, लेकिन आपका फर्ज क्या है? सबको बताते जाओ। अगर आप उस स्थिति में होंगे तो दूसरे को भी कैच होगा, वरना नहीं। वरना देह अभिमान इतना है कि सुनाते ही देह अभिमान चढ़ जाता है कि मैंने इतनों को सुनाया, तो एक भी नहीं चलता है। विशेष बात है वारिस तैयार करना, वारिस निकालना, उसके लिए मेहनत है। प्रजा तो बाबा ने कहा है, किसी को प्रदर्शनी भी समझाते हो तो वो भी प्रजा में तो आ ही जाएगा। लास्ट की प्रजा वो भी बन ही जाएगा, क्योंकि ज्ञान का विनाश नहीं होता। इतना जैसे कहना बेशकीमती ये ज्ञान है, जिसकी वैल्यू नहीं लगाई जा सकती। तो ये सुनने से ही किसी का कल्याण हो जाता है तो वो स्वर्ग में तो आएगा ना। बाकी सुनने वाले बाकी कई नंबरवार होंगे, कौन कैसे क्या, लेकिन आप तो प्रजा बनाओ। लेकिन सोच के वो वाली बात नहीं कि मेरी प्रजा चली आ रही है, इस बात का भी बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि देह अभिमान बहुत आ जाता है ना। घड़ी घड़ी सर्विस में भी देह अभिमान आ जाते हैं। हमने इतनों को सुनाया, हमने ये किया, हमने ये किया, तो अगर देह अभिमान आया तो की कमाई सारी चट हो जाती। कुछ भी इकट्ठा नहीं होगा। अपने आप को लगेगा कि हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन इकट्ठा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसे अपना श्रृंगार करना है। अपना माना आत्मा का श्रृंगार करना है कि हमें बाप समान रहम दिल बनना है, हमें बाबा के जैसा बनना है। बाबा जानता है ये राजधानी स्थापित हो रही है, पर बाबा फिर भी अपने बच्चों को राजा बच्चा कहता है। कहते हैं ना, बाबा को पता है कि सब राजा नहीं बनेंगे, फिर भी हमें उसी दृष्टि से देखते हैं कि मैं राजा बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। इसे इसका नाम है राजयोग। राजाओं का राजा बनने के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अंधों की लाठी बनो। अंधे माना जिनको ज्ञान की आंखें नहीं है, उनको कहेंगे अंधे। ऐसे नहीं कि किसी को अंधे कहते जाएंगे,
ज्ञान की आंख नहीं जिसको, लेकिन किसी को ऐसे बोलना नहीं होता कि आप तो अंधे हो। तो जो ऐसे बोलता है वो पहले खुद अंधा होता है, क्योंकि देह अभिमान का भूत उसके सिर पर चढ़ा हुआ है, तो ही तो वो दूसरों को बोल रहा है ना। तो बाबा ने हमको ये समझ दी है कि पूरी दुनिया अभी अंधेरे में है, किसी के पास आंखें नहीं है, तो तुम्हारा फर्ज क्या बनता है? अंधों की लाठी बनो। आज विशेष बाबा ने विनाश पर भी बताया कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ सोना कैसे जाता है, क्या होता है। आज तो सोने के पीछे कितनी मारो मारी है, और वहाँ अथाह सोना होता है, यहाँ कितनी मारो मारी है। जरा सी इतने सोने की चीज होगी उसके पीछे मर मरे। हाँ, वो छोटा सा बिस्किट होता है सोने का, और इतना बड़ा पहाड़ होगा तो कोई नहीं मरेगा उसके पीछे। यहाँ इतना सा बिस्किट होता है, एक दूसरे का खून कर देंगे, इतना सा छोटा सा। यहाँ भी पैसे हैं, और उसको ट्रांसफर करके मिलते भी क्या है? कागज के नोट। हाँ, क्या मिलेंगे? कागज के नोट। तो वो भी बाबा ने समझा है कि आज कागज के नोट्स के पीछे कितनी मारो मारी चल रही है। सारे अपना समय, एनर्जी, सब कुछ कैसे डाल रहे हैं उसमें, सिर्फ कागज के नोट के पीछे। जिसके आधार पर ये कागज के नोट बनेंगे, वो सब चीजें छोड़कर कागज के नोटों के पीछे भाग रहे हैं। जो आधार है, जो बेस है, जिसके आधार से मिलने हैं, वो आधार भूल रहा है। तो ये बात संगम पर हमें समझ आ जानी चाहिए। जिसको समझ आ जाती है उसके पास कागज क्या, सोने क्या, अपने आप ऑटोमेटिक आता रहता है। उसके हाथ कभी खाली नहीं होते हैं। लेकिन आज का मनुष्य उन चीजों के पीछे भागकर बाप का हाथ छोड़ता रहता है। बाबा के कार्य को हम भूलते जाएंगे, पूरी विश्व की आत्माओं का कल्याण भूलते जाएंगे, बाकी सब चीजें याद रखेंगे। क्या होगा फिर लास्ट में बाबा भी हमको भूल सकता है कि नहीं भूल सकता है? नहीं, हम कहेंगे नहीं, बाबा तो हमारा बाबा है, हम तो उनके बच्चे हैं, बाबा क्यों भूलेगा हमको? जब हमारे पास समय है तो हम बाप को भूल जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने बाप को भुला दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। कल को हम पर दुख के कोई पहाड़ गिरे और भगवान कह दे मेरे पास भी बहुत सारे मेरे भक्त हैं, या बहुत सारे मेरे बच्चे जो मुझे याद करते थे जब सुख के दिन थे, तो मैं भी चला उनके दुख के दिनों में उनके पास, जो मुझे सुख के दिनों में भी याद करके रखते थे, तो मैं भी चला उनके दुख के समय में उनके पास। तुम्हारे पास क्यों आऊं? ना तुमने मुझे सुख में याद किया, जब मैं तुम्हें दे रहा था तब ना तो तुमने शुक्रिया अदा किया, तो मैं तुम्हारे पास क्यों आऊं? कह सकता है ना। लेकिन हम अंदर सोचना भी नहीं चाहेंगे कि बाबा ऐसा कभी कहे, या कभी बाबा को ऐसा कभी कोई संकल्प भी आ जाए, सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम सोचते भी हैं और करते भी हैं, है ना। हम बाबा का हाथ छोड़ने में कितनी देरी करते हैं? सेकंड लगाते हैं। बहुत सारे काम हैं, हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, इतना सारा काम है हमारे पास, कहाँ हम बैठ के याद कर सकते हैं? बाबा आपको हमको याद आना है तो आओ, वरना हमारे पास तो फुर्सत नहीं है। आप हमें याद आ सकते हो तो आप आ जाओ, आप आओ, हमारी याद में बैठ जाओ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने ही कहा ना मैं तुम्हारा साथी हूं, तो मुझे याद आओ। मैं आपको याद करूं उसके लिए मैं क्यों मेहनत करूं? आप आ जाओ, आप मुझको याद आओ, आप भी मुझको याद आते रहो, आप भी मुझको याद कर लो ना, मैं तो आपका बड़ा लाडला बच्चा हूं। तो जब हम कहते हैं कि हम भूल जाते हैं, तो हम समझते हैं ये तो जर्नल सी बात है। कल को भगवान कहे मैं तुम्हें भूल गया तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। बाबा ऐसा मत करना, विचार करना चाहिए। क्या हमारी याद इतनी है कि कल को बाप हमें ही याद रखे? आज देखो इतनी है, कल को विनाश हो जाएगा, उस समय तो सारी दुनिया ओ गॉड, ओ गॉड, ओ लॉर्ड फादर, ओ गॉड फादर आओ। जब कुछ भी नहीं हो रहा तो कोई याद नहीं करता है, सब इजी हो गए। समझते ना, ये सब बातें हम समझते तो हैं।
लेकिन चलते चलते फिर भूल जाते हैं कि जिन चीजों के पीछे हम बाप को छोड़ रहे हैं वो चीजें कल हमको बाप से छुड़ा देंगी और हमारे हाथ के सामने से ही खिसक जाएंगी वो चीजें जो विनाशी चीजों के पीछे हम मारो मारी कर रहे हैं। सब पता है फिर भी क्या करें, पता तो हमें सब कुछ है फिर भी क्या करें। जो ये बोलते हैं वो कभी कुछ कर नहीं सकते, इसलिए वो ये बोलते हैं कि क्या करें, क्योंकि उनको दिख नहीं रहा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। आज जब कुछ नहीं हो रहा तो बाप ने कहा तुम ये करोगे तो कल तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत आसानी रहेगी। कल जब ऐसा होगा तो याद करेंगे। तो विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन में बाबा की वैल्यू, हमने बाबा को कितनी वैल्यू दी, तो आने वाले समय में उतनी ही वैल्यू आपको मिलेगी। ये बात याद रखना, अपनी डायरी में नोट रखना। आज जितनी वैल्यू आप बाबा को देते हो, आने वाले समय में उतनी ही वैल्यू बाबा आपको दिलाएगा भी और देगा भी। तो जितनी परसेंटेज में हम करते हैं उतनी ही परसेंटेज में आने वाले समय में हमें रिटर्न मिलेगा। जैसे को तैसा, जैसा हम आज करेंगे कल हमको वैसा मिलेगा। ये तो पूरा हिसाब किताब है, क्योंकि अगर आप आज कुछ नहीं कर रहे और आपको कल ज्यादा मिलेगा तो जिन्होंने इतना किया उनको बाप कैसे देगा। तो ये तो भगवान है, इसके पूरे नियम और पूरे असूल है। जितना आज जो करेगा उतना कल वो पाएगा। इसलिए कहा जो करेगा सो ही पाएगा। बाकी हर एक के अपने हाथ में है, कौन कितना पाता है, कितना कितना पाता है, क्योंकि बाबा ने कभी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी है। जो करेगा सो ही पाएगा। कोई कहे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, तो अपने कर्मों पर मान हमें चेक कर लेना चाहिए, हमारे कर्म कैसे रहे हैं जिस पर मान हमारे साथ ऐसा हो रहा है। इसमें बाबा ने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो चले डिटेल में सुनते। ओम शांति। अब ये तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाप आते हैं पावन बनने का रास्ता बताने, पावन बनने का रास्ता बताने। उनको बुलाया जाता है इसी एक बात के लिए कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई, अब पतित दुनिया है। पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय हुआ, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो बाप फिर इस तन में आया हुआ है, तुमने ही बुलाया है कि बाबा आकर हम पतितों को रास्ता बताओ, हम पावन कैसे बने, हम पावन कैसे बने उसका हमको आकर रास्ता बताओ। ये तो जानते हो हम पावन दुनिया में थे, अभी पतित दुनिया में है। अभी ये दुनिया बदल रही है, नई दुनिया की आयु कितनी, पुरानी दुनिया की आयु कितनी है ये कोई भी नहीं जानते। पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी, कच्चा मकान बनाएंगे तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। समझ सकते हैं ये कितने वर्ष तक चल सकता है। पक्का बनाएंगे तो कहेंगे इतने वर्ष तक चल सकता है, अब कच्चा ही बनाएंगे तो पता होगा ना, तो इतने ही वर्ष चल सकता है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि ये जो सारी दुनिया है उनकी आयु कितनी है, तो जरूर बाप को आकर बताना पड़े ना बाबा को आकर कि ये पूरी दुनिया की आयु कितनी है। बाप कहते हैं बच्चे अब ये पुरानी पतित दुनिया पूरी होनी है, पूरी होनी है।
नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। फिर सुखधाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है। सबको ये समझाना है। बाप डायरेक्शन देते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और फिर औरों को भी ये रास्ता बताओ। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, पारलौकिक बाप को तो कोई जानते ही नहीं। सर्वव्यापी कह देते हैं। कच्छ मच्छ अवतार या 84 लाख योनियों में ले गए हैं। कच्छ मच्छ अवतार और 84 लाख योनियों में ले गए हैं। दुनिया में कोई भी बाप को नहीं जानते। बाप को जाने तब समझे। अगर पत्थर ठिक्कर में है तो वर्षे की तो बात ही नहीं ठहरती कि अगर बाबा पत्थर ठिक्कर में है फिर तो वर्षे की कोई बात ही नहीं ठहरती। ठहरती है। देवताओं की भी पूजा करते हैं परंतु कोई का ऑक्यूपेशन नहीं जानते, बिल्कुल ही इन बातों में अनजान है। तो पहली मूल बात समझानी चाहिए। सिर्फ चित्रों से कोई समझ ना सके। आप किसी को चित्र भेंट भी कर देंगे तो वो समझ ना सके। मनुष्य बेचारे ना बाप को जानते हैं ना रचना को जानते हैं कि शुरू से लेकर ये रचना कैसे रची, नहीं जानते हैं। देवताओं का राज्य कब था, जिनको पूजते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं ना, जिनको पूजते हैं उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। समझते हैं लाखों वर्ष तो सूर्यवंशी राजधानी चली, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चली। इसको ही कहा जाता है अज्ञान। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर रिपीट करते हो। बाप भी रिपीट करते हैं ना, ऐसे समझाओ, पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसे स्थापन होगी। कैसे स्थापन होगी राजधानी? यहाँ बैठ जाने से तो नहीं होगा। हाँ, घर में बैठने वाले भी चाहिए। वे तो ड्रामा अनुसार बैठे हैं। घर में बैठने वाले भी चाहिए, वह तो ड्रामा अनुसार बैठे ही हैं। यज्ञ की संभाल करने वाले भी चाहिए। बाप के पास कितने बच्चे आते हैं बाबा से मिलने के लिए? बाबा के पास कितने बच्चे आते हैं? क्योंकि शिव बाबा से ही तो वर्षा लेना है ना। लौकिक बाप के पास बच्चा आया तो वे समझेंगे हमको बाप से वर्षा लेना है। बच्ची तो जाकर हाफ पार्टनर बनती है। बच्ची की तो शादी कर देते हैं ना, तो वो हाफ पार्टनर जाकर बनती है। सत्युग में कभी मिल्कियत आदि पर झगड़ा होता ही नहीं है। यहाँ झगड़ा होता है काम विकार पर। वहां तो ये 5 भूत होते ही नहीं है, तो दुख का नामो निशान ही नहीं। सब नष्ट हुआ होते हैं। ऐसा नहीं आपस में स्नेह नहीं होता। यहाँ आपस में स्नेह होता है ना, तो कहते हैं कि क्या करें, हमारा थोड़ा मोह है। यहाँ पर स्नेह मोह है, स्नेह नहीं है, मोह है कि अगर हम कर रहे हैं तो हमें रिटर्न में मिलना चाहिए। ये मोह है। कोई भी संबंध लगा लो, कोई नष्ट मोह नहीं है, या आपस में वैसा स्नेह नहीं है कि आपने किया तो आपकी एक्सपेक्टेशन सामने वाले से नहीं है। ऐसा कोई भी संबंध नहीं है आज। इसीलिए तो ये कलयुग है। थोड़ा सा भी कोई किसी के लिए करेगा तो सामने वाले के अंदर पहले आएगा कि उसने मेरे लिए क्या किया है, पहले आ जाएगा। घर में भी ऐसा होगा, बाहर भी ऐसा होगा, पूरे विश्व में ऐसा है। वहां नष्ट मोह रहते हैं, माना मोह नहीं है, स्नेह है। आपस में स्नेह है, प्यार है, संबंध है, बंधन नहीं है। नहीं तुम आए ही नहीं हमारे घर, आगे से हम भी नहीं आने वाले। ऐसे थोड़ा संबंध निभाए जाते हैं। हम 4 बार आ गए हैं, आप 1 बार भी नहीं आए। तो ये बंधन है, ये बंधन है, स्नेह नहीं है। तो सिर्फ औपचारिकता के रूप पर, यानी कि ऐसे फॉर्मेलिटी के तौर पर सब एक दूसरे के घर चले जाते हैं, नाराज हो जाएंगे। क्योंकि स्नेह नहीं है, जो स्नेह एक दूसरे को खींचे,
स्नेह नहीं है, बंधन है। व्यक्ति का मन नहीं है, आज हिलने का मन नहीं है, आज जाने का मन नहीं है, पर क्या करे, बंधन है। संबंध नहीं है, बंधन है, क्योंकि मोह बहुत है। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, उन्होंने नहीं किया, तो आपका संबंध खत्म हो जाता है। कहते हैं इनको तो संबंध निभाने नहीं आते, खत्म। क्योंकि मोह है, एक कर रहा है दूसरा ना करे, ये मोह है। तो वहां पर सब क्या होते हैं, नष्ट मोह। हर एक संपन्न है, हर एक संपन्न है। आपस में गिफ्ट जो देते हैं वो तो सोना चांदी हीरे मोती ऐसे ही देते रहते हैं। यहाँ अगर किसी ने सोना दे दिया तो सामने वाला अगर रिटर्न में सोना नहीं देता, काम खत्म, काम खत्म। तो संबंध ये क्या है, ये संबंध, ये बंधन है, संबंध नहीं है। इसलिए ये मोह है, मोह है। आप 2 बार किसी के साथ करो, वो ना करे, आप अपने आप छोड़ दोगे। आधे तो कहते हमारा रिश्तेदारों से कोई लेना देना नहीं है, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, क्योंकि बनती नहीं थी, रिश्ते नातों से बनती नहीं थी, तो छोड़ दिया तो क्या बड़ी बात हुई। छोड़ो उसको जिसके साथ आपका मोह हो, उसको छोड़ के दिखाओ, तो कहो मेरा एक बाबा दूसरा ना कोई। आपस में किसी से बनती नहीं थी, तो एक दूसरे को अनुभव सुनाएंगे, हमने सारे रिश्ते नाते छोड़ दिए। आपने छोड़े, उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि इनका निभाना ही नहीं आता था। क्योंकि रिश्ते नातों में ही पहले नहीं बनती थी। कई ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो ऐसे सोच रहते हैं कि हमारा तो एक बाबा, वो फिर अपने रिश्ते नातों को सुनाते रहते हैं हमने कौन सा तुम्हारे साथ संबंध रखा है, पहले नहीं निभाना आता था, अब तो ब्राह्मण बन गए तो कौन सा बड़ी बात हो गई, ब्रह्मा कुमार बन गए। हाँ, पहले कौन सा निभा रहे थे तो ये भी एक वो टैग मिल जाता है उनको सबसे छूटने का। हम तो ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं ना, तो हमको क्या लेना। उन्होंने कहा है नष्टो मोह होना है, आपस में यही सुनाते फिरते रहते हैं। हाँ, स्नेह तो है नहीं, आपस में रूहानी स्नेह तो है नहीं, मोह है। हाँ, तो फिर घर में अपने बच्चों से छोड़ो ना, वहां तो रग जाती है। क्या कर रहे हैं, निभाना पड़ता है, क्या कर, निभाना पड़ता है, वहां निभाना पड़ता है। अपने माँ बाप को छोड़कर दूर जाके बस गए, या कुछ भी ऐसा करने लग गए, या सब कुछ छोड़ दिया, भाई बहनों सबको छोड़ दिया, वो क्या था। अपने बच्चों के साथ निभाना पड़ता है, उनके लिए सब कुछ करना पड़ता है। बाबा ने कहा ना, रचना की संभाल करनी है। बाबा ने ये भी कहा है कि अपने माता पिता की भी संभाल करनी है। अगर उनके पास कोई और नहीं है तो आपको ही करनी है। बाबा ने ये भी कहा है, वो तो किसी को याद ही नहीं है। तो जो बाबा ने समझाया है वैसा अगर कोई एक्यूरेट चले तो जाके कोई नष्टोमुआ बने। अगर एक्यूरेट चले तो नष्टोमुआ बनना है तो सबसे बनो ना। जो अच्छा लगता है उसके साथ तो मोह है, और जो अच्छा नहीं लगता हमारा तो नष्टोमुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहां जो है सबके सब नष्टोमुआ है, पर स्नेह जरूर है, मोह नहीं है। ठीक है, वहां सब नष्टोमुआ होते हैं। ये तो समझते हैं स्वर्ग था जो पास्ट हो गया, चित्र भी हैं परंतु ये ख्यालात तुम बच्चों को अभी आते हैं। ये ख्यालात अभी आते हैं तुम बच्चों को। तुम जानते हो ये चक्र हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। शास्त्रों में कोई ये नहीं लिखा है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी 2500 वर्ष चली। अखबार में पढ़ा था कि बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुन रहे हैं। बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुनी जा रही है। कुछ भी आफतें आती है तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं। जरा सी कोई आफत आई नहीं, भक्ति शुरू हुई नहीं। कमाल की भक्ति है, आफत आने पर ही शुरू होती है। उससे पहले सब मौज मस्ती में व्यस्त होते हैं। कोई दिक्कत आ जाएगी, माना घर में भी कोई प्रॉब्लम, दे माला जपड़ी, पता नहीं कहीं ऊपर से छत ना गिर जाए या कुछ ना हो जाए, भूकंप जैसे सुनेंगे। आजकल दिल्ली में बड़े झटके आ रहे हैं, सारे दिल्ली वाले माला जपते नजर आएंगे, क्योंकि जाएंगे कहाँ और।
करके जाएंगे भी कहाँ, झटके तो फिर हर जगह आने लगेंगे। अरे दिल्ली के झटके तो फिर खत्म ही करेंगे। तो ये बुद्धि में बैठा हुआ है, तो सब भक्ति करना शुरू कर देते हैं। जहां तहां यज्ञ जप तप सब शुरू हो रहे हैं। मीडिया वाले भी पहुंच जाते हैं, यज्ञ चल रहा है, बारिश नहीं हो रही है। और ज्यादा बारिश हो जाए, बाबा ने पीछे कहा, कभी रोकने के लिए यज्ञ नहीं रखते हैं कि रुक जा रुक जा रुक जा। तो बाढ़ आती है, सब कुछ बहा के ले जाती है। तो शास्त्रों में कोई यह नहीं लिखा है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी 2500 वर्ष चली। अखबार में पढ़ा था कि बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुन रहे हैं। कुछ भी आफतें आती है तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं, भगवान को राजी करने के लिए। आफत आई वरना भगवान जी रुष्ट हो गए, थोड़ा नाराज हो गए भगवान जी। भक्ति किससे की जाती है? आफत आई है तो भगवान को राजी करना है। आफतें आ गई क्योंकि वो समझते आफतें भी भगवान ने फेंक दी हमारे ऊपर। हाँ, कुछ भी आफतें आती है तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं भगवान को राजी करने के लिए। ऐसे कोई भगवान राजी होता नहीं है, यह तो ड्रामा में नूंद है। भक्ति से कभी भगवान राजी नहीं होता। तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प भक्ति चलती है, खुद ही दुख उठाते रहते हैं। भक्ति करते करते सब पैसे खलास कर देते हैं। ये बातें तो कोई विरले ही समझेंगे। जो बच्चे सर्विस पर हैं वे समाचार भी देते रहते हैं, समझाया जाता है ये ईश्वरीय परिवार है, ईश्वर तो दाता है। अब हम समझते हैं हम बाबा को दे रहे हैं। बाबा को क्या देंगे? जिसने दिया उसी को दे रहे हैं, जिसने दिया उसी को हम दे रहे हैं। क्या कमाल की फिलॉसफी है हमारी। हाँ, ईश्वर तो दाता है, वह लेने वाला नहीं है। उनको तो कोई भी देते नहीं और ही सब बर्बाद करते रहते हैं, उनके नाम पर बर्बाद करते रहते हैं। वो देने वाला, उसको हम दे रहे हैं। बाबा मेरा एक काम करा दो, 21 रुपए का भोग चढ़ाएंगे। हम ना मंदिरों में तो ऐसे ही जाते हैं, उन्हें पता होता है किसी डायरेक्ट भगवान तो बैठा नहीं है जो हम 56 प्रकार का भोग लगाए। हाँ, तो फिर ब्राह्मणों को भी पता होता है बाबा तो खाता नहीं है। हाँ, सोच सोच की बात है। तो अपने ही पैसे हम बर्बाद करते रहते हैं। बाप तुम बच्चों से पूछते हैं तुमको कितने अथाह पैसे दिए, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर सब वह कहाँ गया? इतने कंगाल कैसे बने? अभी मैं फिर आया हूँ, तुम कितने पद्मापदम भाग्यवान बन रहे हो। मनुष्य तो इन बातों को कोई भी जानते नहीं। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया में यहाँ रहना नहीं है, रहना नहीं है यहाँ, ये तो खलास हो जानी है। मनुष्यों के पास जो ढेर पैसे है ना, जो मनुष्यों के पास ढेर पैसे हैं वे किसी के हाथ आने नहीं है। जिनके हाथ में भी पैसे हैं वो भी उनके हाथ नहीं आने वाले। मान लो पानी आ जाएगा, पैसे ऐसे जा रहे हैं। ऐसे ही था, जहां जहां बाढ़ें आई हैं वहां पानी के साथ ऐसे पैसे जा रहे हैं और बंदे देख रहे हैं सिर्फ पानी मिल जाए, खाने के लिए कुछ मिल जाए। वो नोट तो बह गए, कागज थे वो तो बह गए। मनुष्यों के पास जो ढेर पैसे है वे किसी के हाथ आने नहीं है। विनाश होगा तो सब खलास हो जाएंगे। कितने माइल में बड़े बड़े मकान आदि बने हुए हैं। चलो पैसे फिर कहीं नहीं होते तो ये वाली संपत्ति होती है, मकान बने होते हैं, तो ढेर की ढेर मिल्कियत है, सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि तुम जानते हो जब हमारा राज्य था तो और कोई तो थे ही नहीं, वहां अथाह धन था। तुम आगे चल देखते रहेंगे क्या क्या होता है। उनके पास कितना सोना, कितनी चांदी, नोट आदि हैं। वे सब बजट निकलता है, बजट निकलता है ना, अनाउंस करते इतना बजट है तो इतना खर्चा है। बजट निकाला जाता है तो निकाला जाता है कि कितना धन है, फिर उसके हिसाब से पूरा खर्चा निकाला जाता है। बारूद पर कितना खर्चा है, बारूद पर कितना खर्चा है। अभी बारूद पर इतना खर्चा करते हैं, उससे आमदनी तो कुछ है ही नहीं। अब जो चीजों पर खर्चा किया जा रहा है उससे रिटर्न भी तो आनी चाहिए ना, तो बैलेंस चलता रहे, ठीक है ना।
अब ट्रेन पर निकाला है, तो ट्रेन पर जो सवार करेंगे या जो सवारी करेंगे तो वो आमदनी देंगे कि नहीं देंगे? अब ये बारूद पर कितना खर्चा हो रहा है, उससे आमदनी तो कुछ है ही नहीं। ये रखने की चीज तो है नहीं, रखने का होता है सोना और चांदी। ये बारूद क्या रखेंगे, सब अपनी तिजोरियों में एक एक गोला हम रख लेते हैं। रखने का होता है सोना और चांदी। दुनिया गोल्डन एज है तो सोने के सिक्के होते हैं, सिल्वर एज में चांदी के। वहां तो अपार धन होता है, फिर कम होते होते अभी देखो क्या निकला है, कागज का नोट। हाँ, गोल्डन एज में सोने के सिक्के, सिल्वर एज में चांदी के, धीरे 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 अभी देखो क्या हालत हो गई है, कागज के नोट। विलायत में भी कागज के निकले हैं। कागज तो काम की चीज ही नहीं है, बाकी क्या रहेगा? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। अच्छा चलो, जो ये सोचते हैं कि बिल्डिंग्स हैं, चलो पानी आ जाएगा तो बिल्डिंग बची रहेगी, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि सब खत्म हो जाएगी। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, ये जो कुछ देखते हो ऐसे समझो ये है ही नहीं, ऐसे समझो कि ये है ही नहीं, ये तो सब खलास हो जाना है। शरीर भी पुराना, बर्थ नॉट ए पेनी है। ये जो तुम्हारा शरीर है ना, जो आत्मा ने धारण किया हुआ है, ये भी नहीं रहना तुम्हारे साथ, जाएगी तो अकेली आत्मा। जैसे हम इस शरीर में कहते हैं ना, अकेले आए अकेले जाना है, तो इस शरीर ने भी यहाँ छूटना है, ये भी साथ नहीं जाएगा ऊपर उड़ते उड़ते, जो इसके पीछे पड़े हुए हैं इतना। ये वर्थ नॉट ए पेनी है। भल कोई कितना भी सुंदर हो, कितना भी सुंदर हो, ये दुनिया ही बाकी थोड़ा समय है, कुछ ठिकाना थोड़े ही है। बैठे बैठे मनुष्य का क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो जाते हैं। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं। सत्युग में थोड़े ऐसे होगा, वहां तो काया कल्पतरु समान होती है योग बल से। अब तुम बच्चों को बाप मिला है, कहते इस दुनिया में तुमको रहना नहीं है, ये अच्छी अच्छी दुनिया है। अब तो योग बल से अपना श्रृंगार करना है। वहां तो बच्चे भी योग बल से होते हैं, विकार की वहां बात ही नहीं होती है। योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो, तो बाकी क्या बड़ी बात है? जब आप योग बल से विश्व को पावन बना लेते हो, तो वह योग बल से संतान होना क्या बड़ी बात है? इन बातों को भी वही समझेंगे जो अपने घराने के होंगे। बाकी तो इसे क्वेश्चन ही उठाते रहते हैं। बाकी तो सबको शांति धाम में जाना है, वह तो है घर, परंतु मनुष्य उसको घर भी नहीं समझते हैं। वो तो कहते हैं एक आत्मा जाती है, दूसरी आती रहती है, यहाँ से ही जाती है फिर दूसरी आती रहती है, सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। रचयिता और रचना को तुम जानते हो, इसलिए कोशिश करते हो औरों को समझाने की। ये समझ कर कि बाबा का स्टूडेंट बन जाए, सब कुछ जान जाए, खुशी में आ जाए, इसलिए तुम समझाते हो। हम तो अब अमर लोक में जाते हैं, आधा कल्प तो झूठी कथाएं सुनी हैं, अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए, अमर लोक में हम जाएंगे। इस मृत्यु लोक का भी अंत है, हम खुशी का खजाना यहाँ से भर कर जाते हैं। कहाँ से? संगम से। तो इस कमाई करने में, झोली भरने में अच्छी रीति लग जाना चाहिए। उस कमाई में तो देखो कितना अपनी बुद्धि, कितना अपना समय उस कमाई में लगा देते हैं, और इस कमाई में करने की बात आती है तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। कल को भगवान ने कह दिया ना मेरे पास भी टाइम नहीं है, तो एकदम झटका लगेगा, वहीं हार्ट फेल हो जाएगा आत्मा का। शरीर तो छूटेगा ही, आत्मा का हार्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि अब उसे मिलना कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते कि अब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये मृत्यु लोक का देखो बच्चे अंत है, हमको अमर लोक में जाना है। आधा कल्प तो तुमने झूठी कथाएं सुनी है, अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि अमर लोक में हम जाएंगे, इस मृत्यु लोक का भी अंत है, हम खुशी का खजाना यहाँ से भर कर जाते हैं। तो इस कमाई में, झोली भरने में अच्छी रीति लग जाना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस अभी तो हमको औरों की सर्विस करनी है, झोली भरनी है,
बाप सिखलाते हैं रहमदिल कैसे बनो, अंधों की लाठी बनो। ये सवाल तो कोई सन्यासी विद्वान आदि पूछ नहीं सकते। पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते। उनको क्या पता स्वर्ग कहाँ नर्क कहाँ होता है। भल कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, कमांडर चीफ एरोप्लेन्स के हैं, कमांडर चीफ लड़ाई के हैं, चाहे कितने भी बड़े बड़े हों, स्टीमर के हैं कमांडर, लेकिन तुम्हारे आगे ये सब क्या है? सुना? देखो भगवान ने आपको कितना ऊंचा दर्जा दिया है, सोच के देखो। बाबा कहते कोई कितना भी बड़ा बड़ा है, कितने भी बड़े हों, कमांडर चीफ एरोप्लेन्स के, कमांडर चीफ लड़ाई के, स्टीमर के, कोई कितना भी बड़ा हो, लेकिन तुम्हारे आगे वे सब क्या है? तुम जानते हो बाकी थोड़ा समय है। स्वर्ग का तो कोई को पता ही नहीं है। इस समय तो सब तरफ मारामारी चल रही है। फिर उन्हों को एरोप्लेन अथवा लश्कर आदि की दरकार नहीं रहेगी। जब चारों तरफ लड़ाई हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? एरोप्लेन लश्कर आदि की दरकार नहीं रहेगी, ये सब खलास हो जाएंगे। बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे। ये बत्तियां एरोप्लेन आदि रहेंगे, परंतु दुनिया कितनी छोटी रहेगी। भारत ही रहेगा। जैसे मॉडल छोटा बनाते हैं ना, और कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा कि मौत आखिरीन कैसे आना है। ये किसी की बुद्धि में नहीं आएगा कि आखिरीन में मौत आना कैसे है। तुम तो जानते हो मौत सामने खड़ा है। वे कहते हैं हम यहाँ बैठे ही बॉम्ब छोड़ेंगे, हमें लड़ने के लिए मैदान में भी आने की जरूरत नहीं है, वहीं बैठे बैठे हम बॉम्ब छोड़ेंगे, जहां गिरेगा सब खत्म हो जाएंगे। कोई लश्कर आदि की दरकार ही नहीं है। पहले लश्कर लेकर लड़ाई करने जाते थे ना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करने, तो ये रहेगा ही नहीं, वही बैठे बैठे बॉम्ब छोड़ देंगे। कौन किसके साथ लड़ेगा फिर? कौन किसके साथ लड़ेगा? जहां से लड़ाई करनी है वहां उन्होंने बॉम्ब छोड़ दिया। तो ये सब कुछ तो छिड़ना सेकंड का खेल है। कब किसकी बुद्धि में ऐसा संकल्प आया, किसी ने छोड़ा, काम शुरू, काम शुरू। और अभी एकदम शांति है तो सोचते हैं कि कुछ हो तो रहा ही नहीं, सारी दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही बोलते हैं विनाश होना विनाश होना। और ये सब कुछ अचानक चारों तरफ मारो मारी चल रही है, चल रही है। पर जो न्यूज़ नहीं सुनते या जिनके पास फुर्सत नहीं रह जाती या कमाई करने में इतने मशरूफ होते हैं, उनको यही नहीं दिख रहा होता कि चारों तरफ हालतें कैसी हो रही हैं। वो कहते ये तो सारा हर समय चलता ही आया, कौन सा समय है नहीं चलता है, तो ऐसे सोच लेते हैं। फिर अचानक से वो काम होता है, अचानक से। वे कहते हैं हम यहाँ बैठे ही बॉम्ब छोड़ेंगे, जहां गिरेगा सब खत्म हो जाएंगे। कोई लश्कर आदि की दरकार ही नहीं है। एक एक एरोप्लेन भी करोड़ों खर्चा खा जाता है। एक एरोप्लेन, अभी कितने प्लेन क्रैश हुए, कितने ऐसे हुए हादसे, क्या हुआ? करोड़ों का नुकसान, अरबों का नुकसान। एक एरोप्लेन भी करोड़ों खर्चा खा जाता है। कितना सोना सबके पास रहता है, टन्स के टन सोना है, वह सब समुंदर में चला जाएगा। वह सब सोना कहाँ चला जाएगा? समुद्र में चला जाएगा। ये सारा रावण राज्य एक आइलैंड है, इसलिए दिखाया है। हाँ, ये सारा रावण राज्य एक आइलैंड है। अनगिनत मनुष्य हैं, अनगिनत, लेकिन है किसमें? ये पूरी पृथ्वी किसमें है? चारों तरफ है क्या? पानी पानी है। अगर इधर से भी आ गया, 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 हो गया खत्म, हो गया क्या ना? ये सब कुछ हमारी बुद्धि में है, स्पष्ट है कि ऐसे ही होना है, लेकिन भी इग्नोर करते रहते हैं। क्या होना है, कैसे होना है, इग्नोर करते रहते हैं।
ये सारा रावण राज्य एक आइलैंड है, अनगिनत मनुष्य हैं, तुम सब अपना राज्य स्थापन कर रहे हो, तो सर्विस में बिजी रहना चाहिए। कहाँ बाढ़ आदि होती है तो देखो कैसे बिजी हो जाते हैं, कहीं बाढ़ हो जाती है तो कैसे बिजी हो जाते हैं, सबको खाना आदि पहुंचाने की सर्विस में लग जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? जहाँ बाढ़ हो रही है, जहाँ ऐसी हालतें हो रही हैं, वहां जाके देखो क्या हो रहा है। यहाँ हम आराम से बैठे हैं, भगवान सुना रहे तब भी हम सुन नहीं रहे, बुद्धि कहीं और ही चक्कर लगाने गई है। विचार करे तो बुद्धि कहीं ना जाए ना कि कैसी हालतें होने वाली है। जहाँ बाढ़ होती है वहां देखो कैसे बिजी हो जाते हैं, खाना पहुंचाने में बिजी हो जाते हैं। पानी आता है तो पहले से ही भागना शुरू करते हैं, हाई अलर्ट कर दिया जाता है, करते हैं ना, वहां से सब खाली करा देते हैं पहले से ही। उनको घर बार अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है। क्या लेकर चलेंगे? इतना सारा फर्नीचर लेकर चल पड़ेंगे क्या? लोगों ने अपने घरों में कितना फर्नीचर बनाया होता है, लेकिन पानी नहीं आना है तो वो अपनी जान बचाएंगे या फर्नीचर बचाएंगे? हाँ, खुद को बचाएंगे या एक एक फर्नीचर लेके वो ट्रक के ट्रक लेके जाएंगे? वो तो खुद को बचा के कहीं ऐसे सेफ स्थान पर पहुंचेंगे कि जब पानी उतरेगा तो अपने स्थान पर आएंगे, आकर देखते हैं सारा मिट्टी मिट्टी हो गया। किसके लिए इतना सब करते रहे? सोचो, पानी आता है तो पहले से ही भागना शुरू करते हैं, तो विचार करो सब कैसे खत्म होंगे। विचार चलना चाहिए इन सब बातों पर। और आज हम क्या कर रहे हैं? जब हमें बहुत आसानी से समय मिला हुआ है, उस समय को हम सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं। जब नहीं रहेगा समय तो पछताएंगे, काश हम यूज कर लेते। तो विचार करो सब कैसे खत्म होंगे। सृष्टि के ऑल राउंड सागर है, सृष्टि के ऑल राउंड सागर है। विनाश होगा तो जलमयी हो जाएगी, पानी ही पानी। बुद्धि में रहता है हमारा राज्य था तो ये बॉम्बे कराची आदि तो थे नहीं। बुद्धि में रहता है ये बॉम्बे कराची, बाबा ने बोला है ये जो बॉम्बे है यहाँ सब पानी पानी होना है, साफ बोला था बाबा ने। क्योंकि समुद्र को सुखा सुखा के बनाया गया ना, तो ये सब पानी पानी हो जाना है। तो बाबा कहते बॉम्बे कराची आदि तो थे नहीं, भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, सो भी मीठे पानी पर। वहां कुएं आदि की दरकार नहीं, पानी बड़ा स्वच्छ पीने का रहता है। नदियों पर तो खेल पाल करते हैं, गंदगी की कोई बात ही नहीं। नाम ही है स्वर्ग अमर लोक, नाम सुनकर ही दिल होती है जल्दी जल्दी बात से पूरा पढ़कर वर्षा ले लेवे। हाँ, ऐसी अवस्था जब बाबा दिखाते हैं ना मुरली में, ऐसा पूरा सीन, तो सारे कहते हैं उठा ले बाबा, जल्दी उठा ले। ऐसा दृश्य दिखाने से पहले ही कई कहते उठा ले। तो नाम सुनकर, स्वर्ग का नाम सुनकर दिल होती है जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर वर्षा ले ले में, पढ़कर और फिर पढ़ा में सबको पैगाम दे। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है वो ले लेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं क्योंकि बेचारे बाप को नहीं जानते हैं। बाप कहते पवित्र बनो, जिनको हथेली पर बहिश्त मिलेगा वे क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? बोलो हम क्यों नहीं एक जन्म पवित्र बनेंगे? जबकि हमें विश्व की बादशाही मिलती है तो क्या एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते? विश्व की बादशाही मिलती है तो एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते? भगवान उवाच, तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। 21 जन्म के लिए सिर्फ ये एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो, सिर्फ एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो, 21 जन्म का सुख मिलेगा, सुख ही सुख मिलेगा। रक्षाबंधन भी इसकी निशानी है कि जब बाबा आते हैं तो रक्षाबंधन होता है, माना राखी बांधते हैं, तो रक्षाबंधन भी इसकी निशानी है। तो क्यों नहीं हम पवित्र रह सकेंगे? बेहद का बाप गारंटी करते हैं। बाप ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया था, जिसको सुखधाम कहते हैं। अपार सुख थे, यह है दुखधाम।
एक कोई बड़े को तुम ऐसे समझाओ तो सब सुनते रहेंगे। योग में रह बताओ तो सबको टाइम आदि भी भूल जाएगा। जैसे कोई बड़ा आता है ना, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है, जल्दी समझाओ। हाँ, तो अगर आप योग में रहकर उनको समझाएंगे तो वो अपना टाइम आदि भी भूल जाएंगे। कोई कुछ कह ना सके, 15-20 मिनट के बदले घंटा भी सुनते रहेंगे। परंतु वे ताकत चाहिए, देह अभिमान नहीं होना चाहिए। यहाँ तो सर्विस ही सर्विस करनी है, तब ही कल्याण होगा। राजा बनना है तो प्रजा कहाँ बनाई है? ऐसे ही बाप थोड़े ही माथे पर पाग रख देंगे? ऐसे ही बाबा रख देगा क्या आपके माथे पर पाग? प्रजा डबल सिरताज बनती है क्या? तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट थी है डबल सिरताज बनने की या प्रजा बनने की? हाँ, क्या बनने की है? प्रजा डबल सिरताज। तो पाग किसके सिर पर रखेंगे? तो प्रजा क्या डबल सिरताज बनती है क्या? तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है डबल सिरताज बनने की। बाप तो बच्चों को उल्लास दिलाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वे योग बल से ही कट सकते हैं। बाकी इस जन्म में क्या क्या किया है वे तो तुम सब समझ सकते हो ना। ये तो तुम्हें पता ही है कि इस जन्म में भी तुमने क्या क्या किया है। पाप काटने के लिए योग आदि सिखाया जाता है, बाकी इस जन्म की तो कोई बात ही नहीं है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप बैठ बतलाते हैं। बाकी कृपा आदि तो जाकर साधुओं से मांगो। कई कहते हैं बाबा कृपा कर दो। हाँ, बाबा कृपा कर दो। अचानक से बाबा ने ऐसे बोल दिया तो सब हंस तो पड़े ही होंगे कि कई ऐसे बहुत बोलते हैं, बाबा हमारे पर रहम करो, बाबा हमको शक्ति दो, हमारे पे कृपा करो, बाबा कुछ ऐसे दृष्टि डालो तो सब कुछ सब ठीक हो जाए, है ना। ऐसी दृष्टि डालो बाबा। बाबा की दृष्टि नहीं मिल रही, बाबा की दृष्टि मिल जाए सारे। अभी दृष्टि मिलने से ताकत मिलेगी। ताकत क्या करने की? कि योग करने की, याद करने की ताकत मिलेगी, ताकि आप योग से अपने विक्रम विनाश कर लो। अगर बाबा ने दृष्टि डाल के आपके विक्रम विनाश करे तो सबके करने पड़े। योग से ही विक्रम विनाश होने हैं, दृष्टि से ताकत मिलेगी योग करने की। ये बात भूलनी नहीं है, पर भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं बाबा कृपा करो हमारे ऊपर। इसे बाबा ने भी बड़े प्यार से कह दिया। बाकी कृपा कुछ चाहिए हो तो कृपा कुछ चाहिए तो जाकर साधुओं से मांगो, वो करेंगे। तथास्तु तथास्तु। बाबा तो करते नहीं है, तो कृपा चाहिए तो साधुओं से मांगो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अमर लोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपनी झोली भरकर रहमदिल बन अंधों की लाठी बनना है। दूसरा पॉइंट, हथेली पर वहीशत लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने की युक्तियां रच अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है, योग बल जमा करना है। आज का वरदान, सदा केयरफुल रहे, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। वर्तमान समय माया रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं तो परवश हो जाते हैं, ऐसे रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से सेफ माया प्रूफ बन जाओ। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले आओ। आज का स्लोगन,
जो सहज योगी है उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। ओम शांति।